हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आज की एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो आप लोग देखेंगे, हिंदी का व्याकरण और इसके बाद गद्य पोर्शन, सभी चीज़ों से रिलेटिव ये 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। चाहे आप कोई भी परीक्षा का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या एसएससी के जितने भी पेपर हैं, सभी पेपर को ध्यान में रखते हुए यह श्रृंखला और ये 50 प्रश्नों की यह श्रृंखला को तैयार किया गया है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और चलिए पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता हो, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हों, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम लोग स्वर बोलते हैं। आपको बता दें दोस्तों, पूरी अक्षरों की संख्या कितनी होती है या ध्वनियों की संख्या कितनी होती है प्यारे? 52 होती है। और 52 जो ध्वनियाँ होती हैं, ये बटी होती हैं किसमें प्यारे? स्वर और व्यंजन में। किसमें बटी होती हैं? स्वर एवं व्यंजन में। यही कह रहा है दोस्तों कि वे कौन से वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है? तो स्वर होते हैं। कितने कौन होते हैं दोस्तों? स्वर होते हैं। और इन्हीं स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के उच्चारण में किया जाता है। इन्हीं व्यंजनों के उच्चारण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। इनकी पूरी संख्या 52 होती है। इस बात को याद रखेंगे। स्वरों की संख्या पूछे तो या 11 होती है। व्यंजनों की संख्या पूछे दोस्तों तो 33 होती है। सभी चीज़ों को याद रखिएगा। ह्रस्व स्वर, ये स्वर भी 2 भागों में बटे होते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या पूछे तो प्यारे 4 होती है। और दीर्घ स्वर की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 7 होती है। सब चीज़ों को कवर करते रहेंगे। तो वे कौन होते हैं दोस्तों? वे स्वर होते हैं और ऐसे इनकी पहचान करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? व्यंजन बोलते हैं। जैसे व्यंजन होते कौन है? जैसे आप लोग देखिएगा, क हो गया, ख हो गया। तो जो एक क है ना, एक से अधिक वर्ण मिलते हैं। कैसे मिलते हैं दोस्तों? आधा क, आधा को हलंत लिखते हैं और इसमें एक स्वर मिलता है। तो इस प्रकार ये 2 वर्ण मिल गए और एक से अधिक वर्णों के मेल को बोलते हैं दोस्तों व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे? व्यंजन बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जिसे जाना न जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द होगा। जिसे हम जाना न जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? अज्ञेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अज्ञेय बोलते हैं। जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय बोलते हैं। आगे देखेंगे। दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग कर देने वाला वह व्यक्ति होता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दूसरों के हित के लिए अपना जीवन त्याग करने वाले व्यक्ति को आत्मोत्सर्ग बोलते हैं। याद रखिएगा, आत्मोत्सर्ग बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, वाक्य के लिए एक शब्द होगा। जब कोई व्यक्ति पाप कर लेता है तो बाद में स्वयं दंड या स्वयं के द्वारा दंड पाए, मतलब वो पश्चाताप करता है दोस्तों। इसको ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति से गलती हो जाती है तो बाद में स्वयं के अनुसार दंड पाना, मतलब पश्चाताप करना। इस बात को याद रखिएगा, अपनी गलती को स्वीकार करना। आगे देखते हैं। मराल निम्नलिखित में से किससे बना है? तो मराल जो है वह दोस्तों पर्यायवाची शब्द है। किसका है दोस्तों? तो हंस का है। किसका है प्यारे? हंस का है। ये सुपर वीडियो है, इसमें कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, केवल टू केवल क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन के बाद उसका आंसर होगा। और आप बताएंगे आप कितने प्रश्नों की श्रृंखला को हल कर ले रहे हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं? तो परस्पर पर्यायवाची शब्द देखेंगे क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखिए, जब मर्तंड और भास्कर, ये क्या है दोस्तों? पर्यायवाची शब्द हैं। याद रखिएगा। चंद्रमा और चपला ये नहीं है दोस्तों। अग्नि अनिल ये भी नहीं होगा। व्योम और कौमुदी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मर्दंडा एवं भास्कर ये क्या है दोस्तों? पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संधि शब्द में अ प्लस ई का सही मेल हुआ है? तो अ प्लस ई का सही मेल पूछा है दोस्तों। किस में हुआ है? यहाँ पे देखिएगा, अ और ई यहाँ पे गणेश में हुआ है। कहाँ पे हुआ दोस्तों? गणेश में हुआ है। ये आप लोग याद रखेंगे, गणेश में हुआ है। ये बात याद रखिएगा। गणेश हो गया, सुरेश हो गया, दोनों में अ प्लस ई का ये मेल होता है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कलम का सिपाही, एक गद्य से प्रश्न है कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही प्रेमचंद्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है प्यारे, इसलिए इस चीज़ को याद रखेंगे। कलम का सिपाही प्रेमचंद्र को कहा जाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी की पहचान करना है। ये अस्थायी तो गलत है दोस्तों, परिशिष्ट ये भी गलत है, प्रतिनिधि भी ऐसे नहीं लिखता। प्रशंसा जो है यही आपकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी ऑन दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? तो हिंदी विषय पर जो
प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली कौन थे? तो सुमित्रानंद पंत थी। कौन थे दोस्तों? सुमित्रानंद पंत थी। और इनकी एक रचना थी चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, अवलंब और अविलंब शब्द युग्म के सही अर्थ क्या होंगे? तो दो शब्द हैं, एक है अवलंब और एक है अविलंब। अविलंब का मतलब होता है बिना विलंब किए हुए, और अवलंब का मतलब होता है सहारा। याद रखिएगा, तो सहारा और शीघ्र ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवलंब का मतलब होता है सहारा और अविलंब का मतलब होता है शीघ्र बिना विलंब किए हुए। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला है कि जानबूझकर आफत मोल लेना के लिए कौन लोकोक्ति सही होगी? तो अंधों में काना राजा ऐसा होगा नहीं, आगे कुआं पीछे खाई होगा नहीं, और ऊँट के मुंह में जीरा होगा नहीं, आ बैल मुझे मार। तो जानबूझ के आफत लेना मतलब आप जान ही रहे हैं कि बैल मारने वाला है, और न तो और आप उसे बुला रहे हैं मारने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आ बैल मुझे मार जो होगा वह जानबूझकर विपत्ति या कठिनाई को मोल लेने के बराबर होता है। आगे देखते हैं, अगला है कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की जो स्थापना है दोस्तों, वो भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है, मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, यहीं पे की जा रही है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना। चलिए आगे देखते हैं, चुल्लू भर पानी में डूबना का क्या अर्थ होता है? तो चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ होता है बहुत अधिक हानि होना, बहुत अधिक दुखी होना, और बहुत अधिक निराश होना नहीं, बहुत अधिक लज्जित होना। याद रखिएगा, जब किसी को कोई कार्य नहीं किया जाता है, जब उसको लजाया जाता है या उसे शर्मिंदा किया जाता है, तो कहा जाता है कि आप चुल्ली भर पानी में डूबकर मर जाइए। तो बहुत अधिक लज्जित होना, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग की जांच करनी है। चलिए देखिए, गृह, गृह का मतलब होता है घर, यह गृह मेरा है, यह दोस्तों ये क्या है? ये पुरुषलिंग है। ये देखिए पता, यह पता मेरा है या मेरा गांव यहाँ है, पता भी क्या है दोस्तों? ये आपका पुरुषलिंग है। याद रखिएगा, चंदन, यह चंदन मेरा है, चंदन अच्छा है, ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा? पुरुषलिंग हो जाएगा। लेकिन सभा बैठी है, सभा अच्छी है, याद रखिएगा यही स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी शब्द में अगर स्त्रीलिंग पुरुषलिंग की पहचान करना हो तो एक सीधा सा वाक्य बनाइए और वाक्य को उसको बैठाने का प्रयास करिए, अपने आप मालूम चल जाएगा कि यह स्त्रीलिंग का भाव है या आपका पुरुषलिंग का भाव है। वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? तो वीर का स्त्रीलिंग होता है वीरांगना। क्या होता है दोस्तों? वीरांगना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताइए? तो छायावाद के प्रवर्तक जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं। इनके जनक कौन है दोस्तों? छायावाद के जयशंकर प्रसाद हैं, इसको याद रखिएगा। छायावाद के कवि के बारे में कह दे तो जयशंकर प्रसाद भी हैं और सुमित्रानंदन पंत भी हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन है? तो हिंदी साहित्य की जो प्रथम कहानी है वह इंदुमती है। क्या है दोस्तों? इंदुमती है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है इंदुमती, जो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। आगे देखते हैं, अप्सरा किसका उपन्यास है? तो अप्सरा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। किसका है दोस्तों? अप्सरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्या कहते हैं? क्रांतिकारी कवि के रूप में इनको जाना जाता है, ये बात याद रखिएगा, क्रांतिकारी कवि भी कहते हैं। कौन सा विलोम युग्म गलत है? तो कौन सा विलोम युग्म है जो कि गलत है? आगे देखेगा, साधु का असवाधु होता है, ये सही है। तृष्णा का वितृष्णा होता है, ये भी सही है। और सदाचार का कदाचार होता है, ये भी सही है। गलत पूछा है तो मित व्ययी का अल्प व्ययी नहीं होता है, अपव्ययी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक के बारे में कह रहा है दोस्तों, तो ये विद्यापति हैं। कौन है दोस्तों? विद्यापति हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता दी गई है? तो रामचरितमानस क्या है दोस्तों? रामचरितमानस जिसकी रचना किसने किया है? जिसकी रचना तुलसीदास ने किया है, याद रखिएगा रामचरितमानस की। और रामचरितमानस में प्रधान रस कौन है दोस्तों? तो यह भक्ति रस है। यह भक्ति रस में लिखा गया है, तुलसीदास द्वारा यह रचित है। कौन? रामचरितमानस, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। शुद्ध वाक्य, यह पौधशाला सुंदर है, पौधशाला नहीं होगा दोस्तों, यह पौधाशाला होगा। यह पौधशाला में यहाँ पे देखिएगा, यह एक सेंटेंस को पूरा कर रहा है। यहाँ पे देखिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, तो इसलिए यह इसमें प्रश्नवाचक शब्द की कोई बात ही नहीं है, प्रश्न कहीं पूछा ही नहीं जा रहा है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है, यहाँ पे देखिएगा परिचयात्मक
प्राकथन, या आपसे यही गलत हो गया दोस्तों। हमने 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 यह काम करना है, ये दोस्तों न होगा कि हमें यह कार्य करना है। राम अच्छे गुणों से युक्त है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम जो है वह अच्छे गुणों से युक्त है, ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट आंसर। नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। तो नमक मिर्च लगाना, गुस्सा दिलाना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, ईर्ष्या करना और तीखा खाना। तो याद रखेंगे जो नमक मिर्च लगाना का होता है दोस्तों, बढ़ा चढ़ा कर कहना, ये बात याद रखिएगा। नमक मिर्च लगाना का मतलब बढ़ा चढ़ा कर किसी बातों को पेश करना, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। जो एक स्थान से दूसरे स्थान न ले जाया जा सके, उसके वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिस भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम न ले जा सके, उससे हम लोग बोलते हैं अस्थावर। क्या बोलते हैं दोस्तों? अस्थावर बोलते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसे अगर न ले जाया जा सके तो। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम शब्द की पहचान कीजिए। अशुद्ध विलोम शब्द की पहचान करना है। निरपेक्ष, निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, बात सही है। यहाँ पे देखिएगा, प्रवेश का प्रस्थान होता है, विलोम शब्द हैं। विरल का संघन होता है, ये भी होता है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सृष्टि का सृजन, जो ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं, सृष्टि का सृजन नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वही क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम शब्द की पहचान करना है, तो सृष्टि का सृजन नहीं होगा, इस बात को याद रखेंगे। आगे देखेंगे भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भावुक का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों, अगर आप इसको संधि के रूप में तोड़ेंगे तो भावुक का संधि विच्छेद होगा भाव धन उक। कौन होगा दोस्तों? भाव धन उक होगा, इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पे स्वर संधि भी होगी, इस चीज़ को भी याद रखेंगे, स्वर संधि। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण यहाँ पे महिष, जगदीश, यद्यपि और बृहस्पति में बृहस्पति होगा। विसर्ग संधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल टू केवल, बिना डिस्कशन के, केवल टू केवल ऑप्शन क्वेश्चन, और क्वेश्चन के बाद उसका आंसर देखते चलेंगे। आगे देखते हैं। उत्कर्ष का शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द के बारे में बात किया है, तो उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द अपकर्ष होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन होते हैं? य, र, ल और व, याद रखिएगा। तो इसमें से कौन होगा दोस्तों? वह होगा, ये अंत्यस्थ व्यंजन जो यहाँ पे आपका वह है। इनकी संख्या पूछता है कि कितनी होती है? संख्या 4 होती है। आगे देखते हैं। सुषमा किसका प्रवाची है? सुषमा का मतलब होता है सुंदर से दोस्तों, और सुषमा प्रवाची हो जाएगा किसका? तो याद रखेगा सौंदर्य का, सौंदर्य का या सुंदरता का प्रवाची होता है सुषमा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाल में काला होना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा? प्रतिकूल कार्य करना, गड़बड़ होना, दाल में कोयला गिरना और दाल काली होना। याद रखिएगा, दाल में काला होना मुहावरे का होता है गड़बड़ होना। क्या होता है दोस्तों? गड़बड़ होना, दाल में काला होना का अर्थ होता है। चलिए आगे देखते हैं। 34 नंबर देखेंगे। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद विश्वधन अमित्र होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देखेंगे। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद विश्वधन अमित्र होगा। चलिए आगे देखते हैं। सात्विक का विलोम शब्द क्या होगा? तो सात्विक का विलोम शब्द होता है तामसिक। क्या होता है दोस्तों? तामसिक होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सात्विक का विलोम शब्द तामसिक होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उष्म व्यंजन है दोस्तों? उष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ए वाला श हो गया, ए स हो गया, ए स हो गया और ह हो गया, ये उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4, जो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी चीज़ों को देखिए, उष्म व्यंजन 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या 2 होती है, पंचमाक्षरों की संख्या 5 होती है। सभी चीज़ को पूछता है, ऐसे याद रखिए। आगे देखते हैं। खोज करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो खोज करता है उसके लिए एक शब्द याद रखिएगा, उसको बोलते हैं अन्वेषक। क्या बोलते हैं दोस्तों? खोजकर्ता या अन्वेषक बोलते हैं। गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक पुत्र बोलते हैं, ये भी चीज़ को याद रखिए। जो छेड़ न हो सके वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जो छेड़ न हो सके, नष्ट न हो सके, ख़त्म न हो सके, मतलब उसका क्षय न हो सके, उसे बोलते हैं अक्षय। क्या बोलते हैं दोस्तों? अक्षय, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल घोंसला किस भिन्नात्मक युग्म के अर्थ हैं? जल का मतलब होता है नीर और घोंसला का मतलब होता है नीड़, याद रखिएगा। और यहाँ पे आप लोग हरिवंश राय बच्चन की एक कविता पढ़े होंगे, नीड़ का निर्माण फिर, ठीक ना। तो घोंसले का निर्माण फिर, तो घोंसला का मतलब होता है नीड़ और जल का मतलब होता है नीर, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ए
वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए है और ए है। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? अगर इसके बारे में पूछे तो याद रखिए ए वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ और तालु होता है। ये बात को याद रखिएगा। यहीं पे अगर ओ रहे तो कंठ और ओष्ठ हो जाता है। ये बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? तो किसी भी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका मतलब होता है दोस्तों किसी वस्तु को प्रयोग में लाना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनभिज्ञ का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वह होता है भिज्ञ। क्या होता है दोस्तों? अनभिज्ञ का जो विलोम शब्द होता है, अनभिज्ञ का विलोम शब्द होता है वह होता है अभिज्ञ। ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिज्ञ होता है, याद रखेंगे। अनभिज्ञ का विलोम शब्द अभिज्ञ होता है। या आगे देखते हैं। कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो कान काटना मुहावरे का सही अर्थ होता है दोस्तों चतुर होना। कान काटना का मतलब चतुर होना, ये बात याद रखेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अंडे का शहजादा का अर्थ क्या होगा? तो अंडे का शहजादा का अर्थ होता है दोस्तों अनुभवहीन व्यक्ति। क्या होता है दोस्तों? अनुभवहीन व्यक्ति, याद रखेगा। अंडे का शहजादा का मतलब अनुभवहीन व्यक्ति होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अन्वय। क्या कहते हैं दोस्तों? अन्वय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। मेरी असफलता किसकी रचना है? यह गद्य से प्रश्न काफ़ी बार और चर्चित प्रश्न है कि मेरी असफलता किसकी रचना है? तो याद रखिएगा बाबू गुलाब राय की रचना है। बाबू गुलाब राय की रचना है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? तो हिम तरंगिनी जो है दोस्तों वह माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की पहचान करिए। तो याद रखिएगा पुल्लिंग शब्द की पहचान करना है तो कौन पुल्लिंग शब्द है? याद रखिएगा। जब इसको आप लोग देखेंगे तो आपको इस चीज़ को मिलेगा। यहाँ पे देखिए आग, दुख, इज्जत और शिकायत, ठीक ना। यह शिकायत मेरी है। यहाँ पे देखिएगा यह दोस्तों स्त्रीलिंग हो गया, मेरी शब्द आया। इज्जत बचानी होगी, या इज्जत उनकी है, या इज्जत मेरी है, या इज्जत अच्छी है, ये दोस्तों स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये भी बात याद रखेगा। आग लगी है, ये भी स्त्रीलिंग होगा। यह दुख मेरा है, या दुख की घड़ी है, या दुख आ गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी क्या है दोस्तों? ये आपका पुल्लिंग है। इस बात को याद रखिएगा, समझिएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से लिंग के आधार पर असंगत की पहचान कीजिए। तो लिंग के आधार पर असंगत की पहचान करना है। यहाँ पे देखिए भूकंप, विसर्जन और स्मारक। याद रखिएगा सभी आपके पुरुषलिंग या पुल्लिंग हैं, लेकिन याद रखिएगा अध्यक्ष जो है वो आपका नपुंसक लिंग है। अध्यक्ष महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका लिंग के आधार पर असंगत है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चेहरे पर हवाइया का उड़ना का क्या अर्थ है? तो चेहरे पर हवाइया उड़ना का मतलब होता है दोस्तों घबरा जाना। क्या होता है दोस्तों? घबरा जाना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये श्रृंखला ख़त्म हुई। पूरे 50 प्रश्नों की श्रृंखला कम समय में कवर किया। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। बस आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करके आप अभिषेक एकेडमी के परिवार का हिस्सा बने। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी।